ट्वीट जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया और वो पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन के चला। वो था इसराइल और यूएई के दरमियान होने वाला अमन मुआहदा। इसराइल 1948 में बना। 1948 में बनने के बाद ये अरब ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ना डेवलप हो सके, लेकिन आज जो अमन मुआहदा हुआ है इसराइल और यूएई के दरमियान, ये तीसरा अरब मुल्क है यूएई जिसने इसराइल के साथ अमन मुआहदा किया और सफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए और सफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए बल्कि कहना चाहिए कायम, क्योंकि उससे पहले सफारती ताल्लुकात नहीं थे, कायम करने के लिए पहला कदम था। और ये क्रेडिट ट्रंप अपने ये सहरा अपने सर बांध रहे हैं इस जो आज डेवलपमेंट हुई है इसराइल और यूएई के दरमियान। इससे पहले मिस्र ने 1979 में अमन मुआहदा किया था, जबकि मिस्र पहला मुल्क था और उसके बाद दूसरा अरब मुल्क उर्दन था जिसने 1994 में अमन मुआहदा इसराइल से किया था, और यूं यूएई तीसरा मुल्क बन चुका है। हम एक शेर बड़े बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अब तक वो शेर पढ़ा जाता है, शायद ये शेर ही रहेगा कि एक बार और तू यसरब से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा, जहाँ नमाज नहीं होती। बाज़-औक़ात वहाँ ऐसा भी होता है कि इसराइली फ़ौजी जूतों के साथ हमारे किबला अव्वल में, हमारी मुक़द्दस तरीन जगह पे घुस जाते हैं और बेहुरमती करते हैं और हमारे जज्बात मजरूह होते हैं। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू मज़लूम फ़लस्तीनी हैं जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया, जिनके मुल्क पर कब्ज़ा किया गया, जिनके इलाकों पर कब्ज़ा किया। तो पाकिस्तान हमेशा इस पर आवाज़ उठाता रहा है और दुनिया भर के मुसलमान मुल्क उठाते रहे हैं, लेकिन अब इसराइल का असर रसूख बढ़ना शुरू हुआ इस कॉन्टेक्स्ट में कि इसराइल मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाना शुरू हो गए, सफारती ताल्लुकात कायम करना शुरू हो गए। तो हम ये समझें कि अब इसराइल जहाँ है जैसे है की बुनियाद पर मुस्लिम उम्मा उसको कबूल करती जा रही है। पहला सवाल मैं ट्रंप के ट्वीट पे पूछ लेता हूँ। Huge breakthrough today, historic peace agreement between our two great friends, Israel and the UAE. ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं सर इस डील का। जी यकीनन उन्हें क्रेडिट जाता है, क्योंकि ये जो डील हुई है और जिस तरीके से वहाँ कराई गई है, इसमें एक तो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बड़े क्लियर विनर हैं इस मामले में कि उन्हें इंतखाबात से पहले वो बड़ी कामयाबी मिल गई जो ज्यूइश लॉबी को उनकी लाइन में ला के खड़ा कर देगी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी और मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स में भी। तो ये यकीनन इसीलिए वो इतने खुश होकर ट्वीट कर रहे हैं कि उनके लिए ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और दूसरा, इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए इस तरह भी एक बड़ी कामयाबी है जो हमारे लिए काबिल अफसोस है कि इस डील के बाद जो उन्होंने कहा है कि अदर मुस्लिम कंट्रीज विल फॉलो, तो अब अगर उर्दन, इजिप्ट और अब यूएई है और इसके बाद अगर कुछ और मुस्लिम ममालिक इनको तस्लीम करने की तरफ बढ़ते हैं इजराइल को, तो यकीनन मुस्लिम उम्मा को डिवाइड करने में इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा सर? अगर आपको ये खदशा दुरुस्त साबित हो जाता है, अगर अल्लाह ना करे पहले तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा सर? देखिए, पाकिस्तान के लिए पहली बात यह है कि आज तक हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया उनको, और पाकिस्तान की कोई भी सियासी पार्टी जिस तरह का हमारा माहौल बनता है और जिस तरीके से हमारी एक जज्बाती कैफियत है मुसलमानों पाकिस्तानियों की, उसमें कोई भी सियासी पार्टी इतनी भारी कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं होगी कि वो फौरन इजराइल को तस्लीम करने के लिए चल पड़े और उनके साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करे, क्योंकि यरूशलेम का तकद्दुस जिस तरीके से पामाल इजरायली सोल्जर्स करते हैं और जिस तरीके से वहाँ उनका रवैया है और जो पैलेस्टीनियन मुसलमानों के साथ वो जुल्म रवा रखे हुए हैं, उस पे इतना बड़ा डिसीजन पाकिस्तान में मुझे बहुत जल्द होता हुआ नजर नहीं आता। नहीं, बहुत जल्द क्या मतलब? आपको बहुत जल्द से क्या मुराद लूं कि हो सकता है कोई कुछ इस पर वर्किंग हो रही है, बैकडोर कुछ इकदाम हो रहे हैं क्या कि फ्यूचर में? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर आधी मुस्लिम उम्मा कल इन्हें तस्लीम कर लेती है और बड़े वो अरब ममालिक उनको तस्लीम कर लेते हैं, तो यकीनन ओआईसी में तो एक बहुत बड़ी डिवीजन आ जाएगी। तमाम बातें और आज यूएई का तस्लीम कर लेना इसराइल को, क्या ये इत्तफाक है? ये कुछ प्री प्लान एक बड़ा मंसूबा चल रहा है जिसमें शाह मुल्क रईस अभी बयान दे गए, सऊदी अरब की जानिब से भी हमें एक सर्द मोहरी नजर आती है, और आज जो कुछ हुआ सर? देखिए, मैं यूं समझता हूं कि मुस्लिम उम्मा इन दोनों मसाइल को, पैलेस्टाइन हो या कश्मीर हो, वो इसको एक मजहबी बुनियाद पे या मजहबी रंग नहीं देना चाहते, ना वो इसे एक मजहबी इशू समझते हैं, वो इसे एक पॉलिटिकल और जोग्राफियाई हदूद का झगड़ा समझते हैं, जो मुझे लग रहा है कि जिसकी वजह से दोनों सूरतों में बड़ी वाज़ेह पोजीशन लेने से बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में बहुत बड़ी डिवीजन है
और ओआईसी ने भी इसलिए कोई वाज़ेह पोजीशन कश्मीर पर इख्तियार अभी तक इसलिए नहीं की, ये मेरी जाती राय है कि वो इसको एक पॉलिटिकल इश्यू समझते हैं जिसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में मिल बैठ के हल करना चाहिए। मैं सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा था कि जो इसराइल के ताल्लुकात मुस्लिम कंट्रीज से बन रहे हैं, ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं, क्या ये अकेला क्रेडिट ट्रंप का है या मुस्लिम ममालिक खासतौर पर सऊदी अरब भी इसराइल के मुस्लिम उम्मा के साथ जो ताल्लुकात बेहतर इस्तवार हो रहे हैं उसमें सऊदी अरब का कोई रोल हो सकता है सर बैकडोर पे? देखिए, सऊदी अरेबिया ने अभी तक कोई पोजीशन इख्तियार नहीं की, ना उन्होंने रिकग्निशन की बात की है, न वहां पे कोई बड़ी डेवलपमेंट हमें नजर आई है फिलहाल। लेकिन आने वाले वक्तों में ये डिवीजन या ये रिकग्निशन क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैनी अदर मुस्लिम कंट्रीज वुड फॉलो, तो अब उनके जहन में किन मुस्लिम ममालिक की तरफ उनका इशारा है और कहां से उनको अश्योरेंसेज हैं, इसको वक्त पे छोड़ते हैं। आने वाला वक्त बताएगा, बजाय इसके कि हम क्या साराई करें। गॉट द पॉइंट। इसराइल को तस्लीम करना, दूसरे लफ्जों में फलस्तीन के मौजूदा नक्शे को और मौजूदा सूरत हाल को तस्लीम करना है जी। इस एग्रीमेंट में यह बताया गया कि मजीद काबिज नहीं हुआ जाएगा, जहां हैं वहां हैं, और मस्जिद अक्सा में परमिशन होगी कि मुसलमान जो यूएई से जाएंगे वो वहां नमाज अदा कर सकेंगे। दिस इज दी पॉइंट्स जो एग्रीमेंट में है सर। लेकिन जो पहला प्रिंसिपल स्टैंड था वो तो ये हुआ करता था कि बैतुल मकदस को एक ओपन सिटी करार दिया जाएगा, उस पर ना इजराइल का वो शहर होगा, जो सर ट्रंप ने शेयर किया है एग्रीमेंट, वो मैंने पूरा पढ़ा है, उसमें नहीं है ये बात सर, उसमें नहीं। अगर उसमें नहीं है तो मेरे ख्याल में पैलेस्टाइन को बहुत बड़ी कुर्बानी पैलेस्टीनियन से मांगी जा रही है। अब वो इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, और हम सबको वेट एंड सी की सिचुएशन है कि देखते हैं कि पैलेस्टाइन कैसे तस्लीम करता है और कौन से वो ममालिक हैं जो इस लाइन में लग के इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करते हैं, कर सकते हैं, और ममालिक हैं, इसका खदशा जना साहब भी जाहिर कर रहे हैं और ट्रंप